जिसमें मैंने आपको बताया था कि तहसील फ़िरोज़वाला और दरिया रावी के किनारे वाक़ मुतअद्दिद देहात जो हैं वो सैलाबी सूरत हाल से मज़ीद जो बिगड़ती सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। बरसाती नाले का बंद भी टूटने से पठान कॉलोनी का मेन लाहौर GT रोड से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ और मुतअद्दिद घर ज़ेर आब आने से सैकड़ों ख़ानदान महसूर हो चुके हैं। मुतासरा इलाके से लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं और सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तक 3 बच्चे जाँ बहक होने की रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं। सैलाबज़दा इलाकों में रचना टाउन, राना टाउन, पठान कॉलोनी, अब्दुल मालिक, काला शाह काकू के नवाही इलाकों में और इसके इर्द गिर्द जो मुरादपुर, जाम के चीमा में कई फिट पानी खड़ा हुआ है। और अब कहते हैं कि कुछ सूरत हाल बेहतर है, लेकिन चूंकि स्पेल मजीद भी आगे आने वाले हैं और उस स्पेल के हवाले से भी हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, बल्कि लाहौर की काउंटी में भी जो ऐसे बॉर्डर की एज पे हैं जहाँ से पानी लाहौर में एंटर हो सकता है, वहाँ पे भी काम किया जा रहा है, उन सोसाइटीज़ में भी काम किया जा रहा है। हमारी चूंकि टीम मौजूद रहती है जहाँ पे भी रिलीफ का काम हो, इमदाद का काम हो, लोगों के साथ मदद का काम हो और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का काम हो, हमारी जो टीम इस वक्त मौजूद है जमजम वेलफेयर फाउंडेशन ऑन ग्राउंड मौजूद है। हेड ऑफ रिलीफ एंड ऑपरेशंस जमजम वेलफेयर फाउंडेशन नईमुर रहमान नासिफ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। ना सिर्फ वो टीम के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि टीम मेंबर्स अमीर हमजा भी वहाँ पे हैं, जहाँ ज़ेब दौरानी भी हैं, हमारे ऑपरेटर भी हैं, चंद एक लोग और भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं लाइन पे ले रहा हूँ नईमुर रहमान नासिफ साहब को। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आप खैरियत से हैं, हमारी टीम खैरियत से है? जी जी निजामी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह की तौफीक। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और आपकी काविश, पैगाम टीवी की काविश, जमजम वेलफेयर फाउंडेशन की काविश, हम सब की काविशों को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन। आमीन। मैंने अभी वो फुटेजेस भी देखी हैं और इंशाल्लाह कुछ देर बाद हमारी दूबदू मुलाकात भी होगी। हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, बाकायदा फील्ड में भी पैगाम टीवी काम करेगा। वैसे तो पैगाम टीवी पहले ही फील्ड में मौजूद है। आपकी सूरत में सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी जगह ज़्यादा मुतासिर हुई हैं? क्योंकि पानी 8 से 9 फीट तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे था और अब कम हो रहा है। आपकी वो फुटेजेस मैंने अभी रिसेंट देखी हैं जिनमें आप पानियों में कश्तियों पे जाके लोगों की रिलीफ का काम, मदद का काम कर रहे हैं, बल्कि फुटेज अभी भी चल रही है। सो बताइएगा अब की सूरत हाल क्या है ताज़ा तरीन? निजामी साहब, ऐसा है कि जो पानी है ये शाहदरा से लेके, शाहदरा से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो वहां से लेके काला शाह काकू तक GT रोड के दोनों साइड पे पानी है। जी। तो इसमें दर्जनों आप कह लें कि बस्तियां जो है वो जेर आब हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ये है कि GT रोड की अगर आप शाहदरा से इस्लामाबाद की तरफ जाएं जी। तो जो उसकी बाई साइड बनती है वहां निचलता पर, लेकिन जो दाई साइड है और ये इलाका उसका पठान कॉलोनी है, 40 चक है, 41 चक है, तैयबा टाउन है, बशीर टाउन, खुरम टाउन, खलद टाउन, ये सारे जो हैं ये ज्यादा मुतासिर हैं। अच्छा। यही वजह है कि यहाँ जो बेस कैंप बने हुए हैं, जहाँ हमारी सरकारी और गैर सरकारी जितनी तंजीमें काम कर रही हैं वो इसी एरिया में कर रही हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे पानी आने की जो मेन रीजन, बंद टूटने की रीजन हुई या ये गुजरगाह थी ये जगह पानी की, क्या रीजन हुई? आपके सामने क्या डिटेल्स आई? निजामी साहब, ये बंद ही टूटा है, लेकिन ये बंद नाले का था, ये रावी का नहीं है। ये 2 नाले निकलते हैं, ये जहाँ से रावी निकलता है उसके साथ साथ 2 नाले निकलते हैं। एक नाला डेक है और एक नाला भेड़ है। ठीक है। तो ये 2 नाले हैं। तो किसी से इन नालों की बहुत सारी जगहों पे तजावुजात आ गई, लोगों ने रास्तों पे घर बना लिए, मुख्तलिफ चीजें बन गई। तो जब पानी का प्रेशर बना है इसकी मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से उसके बंद टूटे हैं और ये सारा इलाका जो है वो जेर आब आया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है नईमुर रहमान नासिफ साहब, एक तो ये सूरत हाल कि जो अभी पहला स्पेल आया अभी मॉनसून का, उसमें ये शदीद नुकसान होता नजर आया है। एक स्पेल अभी बिल्कुल रेडी है, वो भी आने वाला है। तो इसका मतलब है कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा भी देखने को मिलेगी या उससे बचने के लिए कोई हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए गए? अभी तक तो सूरत जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जहाँ बस्तियों में जो पानी है उसको अब नाले में लाया जा रहा है, बंद तोड़ के मशीनरी लगी हुई है और वो पानी दोबारा से नाले में फेंका जा रहा है कि बस्तियों से पानी को निकाला जाए। अच्छा। अब अल्लाह ना करे ये स्पेल जो है इसके असरात ऐसे हों कि जैसे पहले थे,
जी। तो अगर ऐसे ऐसी बारिश आती है और ऐसा स्पेल आता है तो इसके बाद तुरंत मंफी असरात होंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, चूंकि आप वहाँ की मजमूई सूरत हाल देख भी रहे हैं, इसको एड्रेस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी आप इसमें बिल्कुल इंडल्ज हैं, अभी ये बताइएगा जो जमजम वेलफेयर फाउंडेशन रिलीफ का काम कर रहा है, जो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है, वो किस नौइयत का है, हम किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं? निजामी साहब, हमारा यहाँ बेस कैंप मौजूद है, हमारी टीम मौजूद है और हमारे पास जरूरत जिंदगी की तकरीबन चीजें मौजूद हैं। जी। सबसे पहले जमजम अपनी बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। जी। यहाँ से जिन लोगों ने जाना होता है बस्तियों में उनको लेके जा रहा है, और बस्तियों से जिन लोगों ने जाना होता है, और खास तौर पे कुछ मरीज हैं, कुछ बच्चे हैं, जैसे कल भी जब हम खाने के लिए गए तो कुछ बच्चे थे जिनको बुखार था, कुछ हमारी बहनें थी जो जिन्हें एलर्जी हो चुकी थी, तो उनको बोट के जरिए वापस लेके आए। तो एक काम हमारा रेस्क्यू का है। ठीक है। हमारे 12 घंटे जो है वो हमारी बोट इस वक्त फील्ड में है जो लोगों को रेस्क्यू करती है। दूसरा ये है कि हम लोगों को पका हुआ खाना घरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ खाना बनाते हैं रोज, और खाना, साफ पानी, और कल हम लोगों के लिए दूध, क्योंकि बच्चों के लिए दूध नहीं है, इवन के बड़ों के लिए भी दुकानें वहाँ जाहिर इस वक्त खुली नहीं है, सामान है नहीं, तो दूध भी यहाँ से लेके गए कि ताकि लोग जो चाय पीने वाले हैं, जो बच्चे हैं, तो उनकी ये जरूरत भी पूरी हो सके। बच्चों के लिए बिस्किट लेके गए हैं। तो अभी तक हम ये यानी जो वहां पे ये के सर्विस दे रहे हैं वो पके हुए खाने की है, साफ पानी की है, दूध है, बिस्किट्स हैं और बोट है। ठीक है। अच्छा, नईम रहमान नासिफ साहब, ये बताइएगा, हम चूंकि जमजम वेलफेयर फाउंडेशन की जब बात करते हैं, कभी ऐसी नागहानी को सूरत हाल हो जहां पे इमदाद की जिम्मेदारी सर अंजाम देनी हो, हम स्टैटिस्टिक्स जरूर बना लेते हैं और उसी पे मेरे भाई आपने भी अभी काम किया होगा, इन आबादियों में अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग मौजूद हैं जिनको इस वक्त खाने की जरूरत है, कितने बच्चे लगभग मौजूद, ये एक अंदाजा ही हो सकता है क्योंकि प्रॉपर तो उनकी गिनती नहीं मुमकिन हो सकती, लेकिन आप अपने जराए से, सोर्स से ये जमा कर चुके होंगे, कितने बुजुर्ग मौजूद हैं, कितनी खवातीन और हजरात और बच्चे मौजूद हैं, उनकी अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक फलाही इदारे हो या गवर्नमेंट की मशीनरी हो वो काम करेगी, या हम काम कर रहे हैं। सो उनकी नीड को सामने रखते हुए हमारे मैसेज भी स्क्रीन से चला जाएगा। निजामी साहब, ऐसा है कि यहाँ जो ज्यादा मुतासिर बस्तियां हैं वो 10 से 12 हैं जी, जहाँ पे इस वक्त हम भी और दीगर जो एनजीओ हैं वो पहुंच रही हैं। ठीक है। तो उनका इस तरह का डाटा तो बात मौजूद नहीं है कि वो जी। कितने हजार हैं या कितने लाख हैं, या उनमें बच्चे कितने, बूढ़े कितने, लेकिन ये है कि ये 10 से 12 बस्तियां हैं और ये ज्यादा मुतासिर हैं, और अल्लाह की तौफीक से सब तक खाना पहुंच रहा है। हम यकीन से ये कह देंगे इंशाल्लाह, एक घर पे ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मेरे तक खाना नहीं पहुंचा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। दीगर फलाही इदारों की आपने बात की, एनजीओज हैं या दूसरे अपनी मदद आपके तहत कोई लोकल लोग वहां पे पहुंच गए हैं जो खुद इनफरादी तौर पे हेल्प आउट करना चाहते हैं, किस हद तक शरीक हैं, और क्या सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं, या सब अपनी अपनी काम में लगे हैं? नहीं, नानी साहब, बड़ा अच्छा है, बड़ा एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए यहाँ रेस्क्यू 11 22 का बड़ा अच्छा काम है। आगाज से ही को 8 से 10 बोट्स इनकी जिन्होंने बहुत रेस्क्यू किया और लेके आते रहे, लेके जाते रहे। यहाँ मेडिकल कैंप लगाया हुकूमत ने, तो सरकारी सतह पे भी बड़ा अच्छा यहाँ इंतजाम था और लोगों के लिए बड़ा इनका अच्छा काम है। इसी तरह इस वक्त 8 से 10 मुख्तलिफ इदारे हैं जो फलाही इदारे हैं, जो गैर सरकारी इदारे हैं, वो भी उन्हीं का भी यही काम है। उनमें से बाज के पास बोट्स हैं, बाज के पास नहीं है, लेकिन खाना, ताजा खाना, पका हुआ खाना पहुंचाना, साफ पानी पहुंचाना, इसके लिए सारे लगे हुए हैं अल्लाह की तौफीक से। माशाल्लाह, ठीक है। ये म्यूचुअल मदद है और सबके साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है और ये वक्त भी है। मुझे अभी यहाँ पे बताया गया, बल्कि मेरे नोटिस में ये बात आई थी कि कुछ देर पहले जब ये रिलीफ का काम आप कर रहे थे और आपने वहाँ पे एक ऐसे शख्स की, नौजवान की जान बचाई कि आपने उसको डायरेक्ट फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे मदद करते हुए डूबने से बचाया। तो ये क्या वाकया था, बताइएगा। निजामी साहब, ऐसा है कि ये रात कोई 7 से 8 के बीच का वक्त था जब ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरे में बोट नहीं जाती कि कोई अल्लाह न खासा कोई नुकसान ना हो जाए। तो उस वक्त तकरीबन बोट जो है वो किनारे पे थी और सब लोग अपने अपने कैंपों में कुछ जा चुके थे, कुछ जा रहे थे। जो हमारी टीम है वो भी उस वक्त अपनी बोट से उतर रही थी और साथ में हमारी हमारा अपना इदारा है अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन, उनकी बोट जो है वो साथ खड़ी थी, वो अभी मौजूद थी, उनका ऑपरेटर भी मौजूद था। एकदम से आवाज आई
कि नौजवान डूब गया है। वो नौजवान ऊपर से गिरा, अंधेरे में नजर नहीं आया तो सीधा पानी में गिरा। तो हमारा जो ऑपरेटर था, वो जो अल एहसान हमारी जो तंजीम है, इनके ऑपरेटर, इन्होंने वही कश्ती ली और फौरी से ये, और वो नौजवान जो है वो पहुंच भी पुल के नीचे गया था। और ये ऑपरेशन इसलिए मुश्किल था कि उस वक्त पानी और पुल के बीच में शायद कुछ 2 से 2.5 फीट का फासला था। तो वहां बोट के अंदर आप नीचे बैठ के गोया के बोट को नीचे आप ले जा सकते थे। इसी तरह जो है वो हमारी टीम वहां पहुंची और वहां नौजवान को रेस्क्यू किया। जब तक के बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो रेडी होते, तब तक हमारे जो ऑपरेटर थे वो उस नौजवान को करके ला चुके थे। रेस्क्यू 1112 ने उनको फर्स्ट एड दी। अल्हम्दुलिल्लाह करके अल्लाह की तौफीक से ये गोया के जमजम वेलफेयर फाउंडेशन, अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन और रेस्क्यू 1112 जो है, गोया के इस तरह करके तीनों की एक मुश्तरका काविश बन गई। ठीक है, माशाल्लाह। चलें, ये तो बड़ा एक रूहानी साहब आपको वाइब आती है, एक सुकून मिलता है कि हमने फौरी तौर पे एक कीमती जान बचाई है। जब ऐसी नागहानी सूरत हाल की हम बात करते हैं, ऐसी इमदाद की और ऐसे मुतासर इलाकों की बात करते हैं, लोगों की मदद की बात करते हैं, तो आप भी उन्हीं इंसानों में से हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में इन मुश्किल हालात को ख़ुद भी फेस कर रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि आपको खुद कौन सी मुश्किलात आ रही हैं? एक तो आप खुद भी पानी में हैं, एक तो आप खुद भी ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं जिसमें बेसर सामानी की सी कैफियत होती है, लेकिन फिर दूसरों की भी मदद करनी है। क्या आपको इस वक्त दुश्वारियां यहाँ पे सामने आ रही हैं? हम अब यकीन करें, हम तो दुश्वारियां ना समझते हैं ना कहते हैं। हम हमेशा ही सोचते हैं। पहले भी मुझे याद है, आपने ये मेरे से पूछा और मुझे वो याद है, मैंने आपको बताया कि जब हम अपने भाइयों की तकालीफ देखते हैं तो हमें अपनी तकालीफ लगती नहीं है कि ये कोई तकलीफ है। वो आजमाइश लगती नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं वो, आप मैं कहता हूँ वो तो शायद हम कहें भी ना, आपकी नवाजिश है, आपकी मोहब्बत है कि आप हमारा ख्याल करते हैं, आप पूछते हैं। अल्लाह तो यहाँ शिद्दत की है। यहाँ जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप कश्ती के जरिए नहीं जा रहे, आप गोया के पानी के अंदर से जा रहे हैं। इस तरह आप भीग जाते हैं। तो इसके अलावा गर्मी की शिद्दत के अलावा कोई और नहीं है। अल्लाह की तौफीक से जो खाना हम अपने भाइयों के लिए भेजते हैं वही हमारी टीम खाना खाती है। तो इस करके उसको हम बनाते नहीं अपने लिए, किसी चीज को ऐसी कोई मुश्किल बनाते नहीं है कि हमारी जिंदगी जो घर की थी उसी को हम यहाँ दोबारा लाने की कोशिश करें। तो हम इस माहौल में एडजस्ट करते हैं, हमने और हमारी टीम सारी। अल्लाह की तौफीक। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें। हाशिम यजमानी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी मुझे कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भी अपनी टीम को बैकअप करें और अपना मैसेज भी आप 1 मिनट का दे सकते हैं नईम रहमान नासिफ साहब को, आपको सुन रहे हैं। जी अल्लाह ताला जी अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी इन काविशों को। और आप ऐसा काम कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो किसी बंदे की एक मुसीबत को दूर करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत की मुसीबतों को दूर करेगा। माशाल्लाह। तो बहुत ही मुबारक काम है आपका, पैगाम टीवी का, और आपके साथ दीगर जो लोग हैं, अल्लाह ताला सब के इस अमल को इखलास भी पैदा फरमाए और इसको कबूल भी फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से निजात का जरिया बनाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात जाते सिर्फ चंद सेकंड की। सर, इस वक्त जो है हम अपने अहबाब से कहते हैं, मुखय्यर हज़रात से कहते हैं, इस वक्त पानी कम होने जा रहा है, लेकिन इस वक्त बच्चों में बड़ों में बीमारियां हैं, स्किन डिजीजेज है, एलर्जी है, बच्चों को बुखार है, मलेरिया है। तो इस वक्त ऑपरेशन जो है ये पानी कम होने की वजह से एक दूसरी नौयत में जा रहा है, जिसमें लोगों के लिए हमें अद्वियात पहुंचानी है, उनके लिए बहुत मेडिकल कैंप लगाने हैं ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, ठीक है। जो 20 दिन 15-20 दिन से अपने घरों में हैं, काम पे नहीं जा सके, तो है कि अगले महीने 1 महीने के लिए कम से कम हम उन तक 1-1 माह का राशन दे सकें। तो हम अपने डोनर खैर हज़रात से कहते हैं कि इस तरफ जरूर तवज्जो कीजिए। वेरी वेल सेड, बहुत शुक्रिया जी। ये मैसेज जाना चाहिए था। मैं इसके साथ ही बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नईम रहमान नासिफ साहब, आपका अपना और टीम का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम आपसे जल्द मिलने आ रहे हैं, वहां पे हम आपकी आवाज में शामिल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बारकल्लाह फी उम्रिक। नहीं जी, इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद हाशिम यजमानी साहब का। सर थैंक यू वेरी मच, आप साथ रहे। और इसके साथ ही जी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि पैगाम टीवी का ये प्रोग्राम आप देखते हैं, और अगर आप जैसे देख रहे हैं कि आप में से मुखय्यर हजरात आप पैगाम टीवी के साथ, पैगाम टीवी के थ्रू जमजम वेलफेयर फाउंडेशन में डोनेट करना चाहते हैं, इन मदद में शामिल होना चाहते हैं, इन लोगों के लिए जो बेयारो मददगार हैं, सो कम फॉरवर्ड, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।